Good morning students, how are you all? We have already completed 3 chapters in business study और अब ये 4th चैप्टर है जो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, दैट इज़ प्लानिंग। जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हम लोग ने प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो सीक्वेंस वाइज फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? प्लानिंग। तो ये चैप्टर प्लानिंग हम आज स्टार्ट करेंगे। इसमें जो डिलीटेड पोर्शन है, जो न्यू सिलेबस में 2000-2001 के सिलेबस से जो पार्ट हटा दिया गया है वो है टाइप्स ऑफ प्लान। उसको छोड़ के बाकी पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे। Planning. What is planning? Planning is deciding in advance what to do, how to do, when to do and by whom it should be done. तो प्लानिंग क्या है? इट इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस। कोई भी काम शुरू करने से पहले सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड कर लो, एडवांस में डिसाइड कर लो। और क्या चीज़ डिसाइड करनी है? व्हाट टू डू, मतलब क्या काम करना है। हाउ टू डू, उस काम को कैसे करना है। व्हेन टू डू, कब करना है। एंड बाय हुम इट शुड बी डन। बाय हुम इट शुड बी डन मतलब जब मैनेजमेंट का मीनिंग हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग पीपल वर्क। मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है जिसमें दूसरों से काम कराया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? बाय हुम इट शुड बी डन। ये भी डिसाइड करना है कि वो काम कौन करेगा, किससे वो काम करवाना है। तो व्हाट इज़ प्लानिंग? इट इज़ डिसाइडिंग ईच एंड एवरीथिंग इन एडवांस। कोई भी काम शुरू करने से पहले से ही डिसाइड कर लो कि कौन करेगा, कब करेगा, क्या करेगा, कहाँ करेगा, किससे काम कराना है, सारी चीज़ें डिसाइड कर लो। एंड व्हाट एल्स? Planning bridges the gap between where we are standing today and where we want to reach. What is planning? It bridges the gap. ये गैप को कवर करता है कि आज की डेट पे हम कहाँ खड़े हैं और एंड इन नियर फ्यूचर हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि प्लानिंग में कोई भी चीज़ प्लान करने से पहले हम एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब एक टारगेट डिसाइड करते हैं और उस ऑब्जेक्टिव, उस गोल, उस टारगेट को अचीव करने के लिए चीज़ों को प्लान आउट करते हैं। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग। सी वन एग्जाम्पल विल मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड। आप क्लास 12th में हैं, आपने अभी अपने फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम दिए होंगे। अब ये सितंबर चल रहा है, आप फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम दे चुके होंगे। जब फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया तो आपने क्या देखा कि आप 60 या 70% पे स्टैंड कर रहे हैं। तो आपने क्या ऑब्जेक्ट बनाया, अपना क्या टारगेट बनाया कि क्लास 12th आपको 90+% से पास करना है। तो अभी वेयर यू आर स्टैंडिंग एट 60 और 70%। और आपका टारगेट क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे क्लास 12th 90+% से पास करना है। तो इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर यू आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर यू वांट टू रीच। वेयर यू वांट टू रीच? यू वांट टू रीच टू 90+%। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप चीज़ें प्लान आउट करेंगे। आप अपना टाइमिंग सेट करेंगे कि हमें किस किस सब्जेक्ट में कितना टाइम दे देना चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है तो मुझे उसको कैसे इम्प्रूव करना है, मुझे कौन सी बुक से पढ़ लेना चाहिए या मुझे पेपर सॉल्व करने हैं। तो आप चीज़ों को प्लान आउट करेंगे कि कैसे आप 60 to 70% से आप कैसे 90+% से क्लास 12 पास करेंगे। क्लियर? नाउ व्हाट एल्स? तो मीनिंग ऑफ प्लानिंग क्या हो गया? प्लानिंग में आप चीज़ों को डिसाइड कर रहे हैं कि आपको अपना गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैसे अचीव करना है। इसमें आप डिसाइड कर रहे हैं कि कब कौन सा काम करना है, कैसे वो काम करना है, अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है।
It bridges the gap between where you are standing and where you want to reach. Clear? Now what else? After this, features of planning. First feature of planning is, अगर आप फीचर ऑफ प्लानिंग अच्छे से समझेंगे तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग और लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग भी आप बहुत अच्छी तरह से ईजिली समझ जाएंगे. फर्स्ट फीचर ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव. तो यही अभी हमने आपको बताया कि कोई भी चीज़ प्लान करने से पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं. ऑब्जेक्टिव का मतलब टारगेट, गोल. हम गोल और ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है उसको हम प्लान आउट करते हैं. प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव मीन्स वी सेट एन ऑब्जेक्टिव. हमने क्या ऑब्जेक्टिव सेट किया कि 90+% से हमें क्लास 12 पास करना है. तो अब उस ऑब्जेक्ट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, तो अब प्लानिंग क्या करेगी, हम ऐसा प्लान बनाएंगे कि हम फोकस करेंगे कि कैसे हम 90+% अचीव कर पाएँ. कोई अब ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल्स लें. कोई भी ओनर हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ओनर हो, उसका वो सबसे पहले क्या करेगा, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेगा कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसे अपना गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैसे अचीव करना है. तो गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैसे अचीव करना है, इसके लिए ये चीज़ों को क्या करेगा, प्लान आउट करेगा कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें उसे करनी हैं, किस तरह से उसे काम करना है, किससे उसे काम कराना है कि गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी ईजली अचीव्ड. सेकेंड पॉइंट है, प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का. ऑल अदर फंक्शंस, दैट इज़ योर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर बेस्ड ऑन प्लानिंग फंक्शन. प्लानिंग एक बेस है बाकी फंक्शंस के लिए. थर्ड इज प्लानिंग इज़ परवेसिव. परवेसिव का मतलब क्या होता है, विच इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर. तो प्लानिंग केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट ही नहीं करता है. 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल और मैनेजरियल लेवल, एंड लोअर और ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी लेवल. ये 3 लेवल होते हैं. तो प्लानिंग केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम नहीं है. मैनेजरियल लेवल भी अपने लेवल की चीज़ों को प्लान आउट करता है और ऑपरेशनल लेवल भी अपने लेवल की चीज़ों को प्लान आउट करता है. तो प्लानिंग इज़ प्रेजेंट ऑल ओवर. Fourth feature is planning is continuous. Planning is a continuous process, non-stop continuous process. आप अपना एग्जाम्पल लीजिए. जब आप क्लास 10th में थे तो आप डिसाइड कर रहे थे कि आपको 11th में क्या स्ट्रीम लेनी है. आपको कॉमर्स में जाना है कि आपको साइंस लेना है या आपको ह्यूमैनिटीज़ लेना है. फिर आपने कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया, आपने 11th क्लास में एडमिशन लिया. अब जब आप क्लास 12th में पहुँचे तो आप चीज़ें प्लान आउट कर रहे हैं कि कैसे आप 90+% से क्लास 12 पास करेंगे. आपने क्लास 12 पास कर ली. फिर आप प्लान आउट कर रहे हैं कि अब आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली यू आर प्लानिंग आउट द थिंग्स. इन द सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में एक असेसमेंट ईयर कंप्लीट होता है, दूसरे असेसमेंट ईयर के लिए चीज़ें प्लान आउट करी जाती हैं. दूसरा असेसमेंट ईयर कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के लिए चीज़ें प्लान आउट की जाती हैं. या एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो दूसरे प्रोजेक्ट के लिए थिंग्स को प्लान आउट करो. दूसरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए प्लान आउट करो. तो जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में है तब तक ये प्लानिंग फंक्शन कंटिन्यूसली वर्क करेगा. फिफ्थ वन इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. प्लान हम हमेशा फ्यूचर के लिए ही बनाते हैं. प्लानिंग हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है. हमें आगे क्या अचीव करना है हम उसके लिए थिंग्स को प्लान आउट करते हैं.
नाउ द लास्ट सिक्स्थ वन इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, इसमें हम कुछ फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, मेंटल वर्क कर रहे हैं। ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। तो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। कोई भी काम करना है तो उसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जब आप प्लानिंग प्रोसेस पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि हमें अपना टारगेट अचीव करना है तो उसके लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, इस तरह से अचीव करें या इस तरीके से या कोई और तरीके से। तो जो बेस्ट तरीका होता है हम उसको सेलेक्ट करते हैं। तो बेस्ट तरीके को सेलेक्ट करने के लिए हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर कोई काम करने के 5 तरीके हैं तो उन 5 में से कौन सा तरीका बेस्ट है, कौन सा हमें सेलेक्ट करना है, उसके लिए हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ये पॉइंट आपका और कब क्लियर हो जाएगा, जब हम प्रोसेस ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे। तो क्यों नहीं पहले प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ही पढ़ लेते हैं, फिर प्रोसेस के बाद हम लोग इम्पोर्टेंस और लिमिटेशंस कर लेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स तो क्लियर हो गए। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन, मीन्स द फर्स्ट फंक्शन। परवेसिव मीन्स इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। कंटिन्यूअस, इट इज़ नॉन स्टॉप फंक्शन। फ्यूचरिस्टिक, ये हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग है, हम आगे की चीज़ों के लिए ही प्लान करते हैं। और ये डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व करती है। तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। तो ये जो प्लानिंग प्रोसेस है इसमें 7 स्टेप्स होते हैं। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमिसेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड फॉलो अप एक्शन। तो देयर आर 7 स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस। और ये जो 7 स्टेप हैं इनका सीक्वेंस कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगा। ये इसी सीक्वेंस में, आप हेडिंग्स ऊपर नीचे नहीं करेंगे, इसी सीक्वेंस में इसको लर्न करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको बताया था कि अगर प्रोसेस ऊपर नीचे करेंगे, सीक्वेंस ऊपर नीचे करेंगे तो सब चीज़ गलत हो जाएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिएगा। नाउ प्लानिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो वो अभी हमने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ को प्लान करने से पहले हम एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि कोई भी मैनेजर हो, कोई भी ओनर हो, तो कोई भी मैनेजर हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी ओनर हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, अगर उसे कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट करना है, कुछ भी अचीव करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्लान या एक गोल होना ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक टारगेट बनाएंगे। एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेट करेंगे। और अब जो गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो टारगेट आपने बनाया है, उसे अचीव करने के लिए चीज़ों को प्लान आउट करेंगे। तो प्लानिंग करने के लिए एक एम, एक गोल होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है। तो ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे आपका फिज़िकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितना है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में फिज़िकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितना है। आप कोई भी ऐसा गोल सेट ना करें जो अचीव करना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल टास्क अगर हम सेट कर लेंगे, मीन्स अगर कोई बहुत बड़ा टास्क सेट कर लेंगे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फिज़िकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, तो क्या होगा, हम अपने ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव नहीं कर पाएंगे, तो उससे हम डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो छोटे छोटे टास्क सेट करो जो इजीली अचीव हो जाएं, ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। और एकदम से कोई बड़ा टास्क सोच लिया और वो अचीव नहीं हो पाया, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इजीली अचीव नहीं हो पाया, तब क्या होगा, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं।
तो ऑब्जेक्टिव सेट करने से पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन के फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ध्यान में रखना है। सेकेंड स्टेप इज़, जब हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, सेट किया, तो सेकेंड स्टेप इज़ डेवलपिंग प्रेमिसेस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेवलपिंग प्रेमिसेस? डेवलपिंग प्रेमिसेस इसमें क्या होता है कि हम लोगों को कुछ अजम्पशंस बनाने पड़ते हैं, हम लोगों को कुछ अजम्पशंस बनाने होते हैं। नाउ व्हाट आर अजम्पशंस? फॉर एग्जांपल, मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन की सेल को बढ़ाना है। अब सेल को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया, डिस्काउंट दे सकते हैं, या अपने प्रोडक्शन की टेक्निक को चेंज कर सकते हैं, या अपने प्रोडक्ट को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब ये सब करने के लिए खर्चा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। अब प्लानिंग करते समय जब भी हम चीज़ों को प्लान करेंगे उस समय कॉस्ट को इस तरह से अलॉट करेंगे कि इन फ्यूचर अगर इन्फ्लेशन हो रहा है या चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो हम पहले से ही अज्यूम करके चलेंगे कि मान लो चीज़ें 10% इंक्रीज़ हो गई या 20% इंक्रीज़ हो गई, तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि इन फ्यूचर अगर ऐसी कोई कंडीशन आई कि हमें किसी तरीके से अपनी जो इन्फ्लेटेड चीज़ों के प्राइस हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी चीज़ों को प्लान आउट करना है कि अगर चीज़ों के दाम बढ़ भी गए तो भी हमारी वर्किंग में कोई भी रुकावट ना आए। तो डेवलपिंग प्रेमिसेस किसे कहते हैं कि प्रेमिसेस आर अजम्पशंस। प्रेमिसेस क्या हो गए? ये अजम्पशंस हो गए जिसके बेसिस पे प्लान बनाया जाएगा। जो प्रेमिसेस क्या है? ये अजम्पशंस हैं और उन्हीं अजम्पशंस के बेसिस पे प्लान बनाया जाता है, फ्यूचर प्लानिंग करी जाती है। तो जो प्रेमिसेस हम अपने एक्सपीरियंस से बनाते हैं, देखो हमें कोई बता नहीं रहा है, हमें कोई अजम्पशंस या प्रेमिसेस सिखा नहीं रहा है। जो बिजनेसमैन होता है वो अपने एक्सपीरियंस से अजम्पशंस बनाता है। वो कई सालों से बिजनेस कर रहा है, उसे पता है कि किस एरिया में चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, किस एरिया में कम हो सकते हैं, किस में कांस्टेंट रह सकते हैं, तो वो उसके बेसिस पे अजम्पशंस बनाएगा, ठीक है। और उन अजम्पशंस को अपने माइंड में रखते हुए वो चीज़ों को प्लान आउट करेगा। नाउ आफ्टर मेकिंग प्रेमिसेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज मतलब कि अब ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब कोई भी काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन मीन्स कोई भी काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे अगर मुझे अपनी बिज़नेस की सेल्स इंक्रीज़ करनी है तो मैं एडवर्टीज़मेंट में खर्च कर सकती हूँ, या डिस्काउंट दे सकते हैं, या उसके अलावा हम एग्रेसिव मार्केटिंग कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अपनी प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं, या अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम उनको फाइंड आउट करेंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, जितने ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, हम उन्हें फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इवैल्यूएटिंग आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स में क्या हुआ कि जितने भी ऑप्शंस हैं सेल्स बढ़ाने के, हम उनको फाइंड आउट करेंगे। इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज में क्या करते हैं कि हमने जो ऑल्टरनेटिव कोर्स फाइंड किया, हमने जितने भी ऑप्शंस फाइंड किए, जैसे हमने डिस्काउंट सोचा, हमने एडवर्टीजमेंट सोचा, हमने अग्रेसिव मार्केटिंग सोचा, तो इन सब ऑप्शंस में की इन डेप्थ स्टडी करेंगे हम और फाइंड आउट करेंगे कि हर ऑप्शंस में कितने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और कितने नेगेटिव पॉइंट हैं। जितने भी ऑप्शंस हैं हम फाइंड आउट करेंगे कि उनमें कितने पॉजिटिव पॉइंट हैं और नेगेटिव पॉइंट कितने हैं, और उन सबको एक जगह रिकॉर्ड कर लेंगे। एडवर्टाइजिंग में 10 पॉजिटिव पॉइंट हैं, 6 नेगेटिव पॉइंट हैं,
फिर डिस्काउंट में 10 पॉजिटिव पॉइंट है तो 4 नेगेटिव पॉइंट है, एग्रेसिव सेलिंग में 5 पॉजिटिव पॉइंट है तो 6 नेगेटिव पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट्स हम एक जगह नोट करके रखेंगे। नाउ कम सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव में क्या है कि हम उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अभी ये जो हमने इवेल्युएट किया उसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट सेलेक्ट किए। अब हम क्या करेंगे कि उन्हीं में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करेंगे। तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है कि जिसमें मैक्सिमम पॉजिटिव पॉइंट है और मिनिमम नेगेटिव पॉइंट है। मान लो एडवर्टाइजिंग में मैक्सिमम पॉजिटिव पॉइंट है और मिनिमम नेगेटिव पॉइंट है, हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करने से पहले देखो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में उतना फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज है कि नहीं, आपके अंदर उतनी एबिलिटी है कि नहीं, उतने रिसोर्सेज हैं कि नहीं कि आप उस ऑप्शन पे वर्क कर पाओ। अगर आपको लगे कि नहीं एडवर्टाइजिंग में तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और कम नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन हमारा फाइनेंशियल रिसोर्स कम है, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम उसको हैंडल कर पाएँ, तो उस ऑल्टरनेटिव को छोड़ दो और किसी और ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करो। ठीक है, फिर किसी नेक्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करो। तो ऑल्टरनेटिव में ये तो ध्यान रखना है कि जिसमें मैक्सिमम पॉजिटिव हो और मिनिमम नेगेटिव हो, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इट शुड बी विद इन योर रिसोर्सेज एंड एबिलिटी। सेलेक्ट अब उसी ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करो जो आपके फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज और एबिलिटी में ध्यान रखते हुए हमें सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब आपने जो ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑप्शन जो सेलेक्ट किया है उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में लागू करो। अब ये ऑलमोस्ट लास्ट फंक्शन स्टेप होता है प्लानिंग का, लेकिन केवल लागू करना ही हर चीज़ नहीं है। हमें ये भी तो देखना है कि जो प्लान, जो ऑप्शन हमने अप्लाई करा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वर्कर्स उसको ठीक तरह से समझ पाए हैं कि नहीं, उस पर ठीक तरह से वर्क कर पा रहे हैं कि नहीं। तो उसको क्या कहते हैं, फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप का क्या मतलब होता है, आपने जो इम्प्लीमेंट करा है, जो ऑप्शन, जो ऑल्टरनेटिव आपने इम्प्लीमेंट किया है ऑर्गेनाइजेशन में, वर्किंग जो बताई है लेबर्स को करना, जो वर्कर्स को करना, जो मैनेजर को करना, अब आप देखेंगे कि सारे वर्कर्स उस काम को उसी तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। अगर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो जल्दी से जल्दी आप कोई ऐसा मीन्स फॉलो करिए जिससे कि वो काम वो सही तरीके से करने लगे, तभी आपका गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इजीली अचीव हो पाएगा। तो दिस इज़ ऑल इन द प्लानिंग प्रोसेस। ये 7 स्टेप्स हैं जो आपको सीक्वेंस वाइज लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, और होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में केवल 2 ही पॉइंट बचे हैं आपके, दैट इज़ योर इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो होपफुली ये नेक्स्ट वीडियो पे कवर हो जाएंगे, तो 2 ही वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर माय चैनल एज मच एज यू कैन एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब इट। तो बाय, हैव अ नाइस डे।